महाप्रसाद, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। एमपी में छतरपुर के बागेश्वर महाराज की इन दिनों चर्चा क्यों हो रही है, ये सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और पूरी पड़ताल हम करेंगे कि जो वो दावे कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा और आपको बता दें कि पूरे देश में चर्चा हो रही है बागेश्वर धाम की और उनसे जुड़े दावों की, और इसी पर न्यूज़ 18 इंडिया भी पड़ताल कर रहा है कि आखिर इन दावों में कितनी हकीकत है, क्या ये वाकई चमत्कार है। इस पर न्यूज़ 18 इंडिया की बड़ी कवरेज जो है वो लगातार जारी है और छत्तीसगढ़ के बागेश्वर धाम से लगातार हम आपको वहां से भी अपडेट्स दे रहे हैं, खबरें बता रहे हैं। और खबरों का नया एपी सेंटर तैयार हो गया है बागेश्वर धाम। इसी बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को धमकी मिलने लगी है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो कहते हैं कि मैं सामान्य एक सेवक हूँ और कथा भगवान की कहते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं। कुछ न कुछ तो होगा जब तो इतने लोग असंख्य श्रद्धालु उसके। मैं तो धीरेन्द्र महाराज की राम कथा का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसका स्वागत ही कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश भर में आज सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कौन है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहां है बागेश्वर धाम। तो मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर आ चुकी है, उस बागेश्वर धाम में आई है जो आज हर किसी के जहन में एक सवाल ये खड़ा है। ये बागेश्वर धाम, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं, और खास तौर पर जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, जो अर्जी जिसे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम के जो दरबार लगते हैं उसमें अर्जी लगाई जाती है। तो ये नारियल आप देख रहे हैं, ये जो लाल पोटली में नारियल बंधे हुए हैं, इन्हें अर्जी कहा जा रहा है कि जो कोई आए अपनी अर्जी लगाए। यहाँ पर बागेश्वर धाम इस तरीके से सुनते हैं। ये पूरा मैं परिसर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से लड्डू चढ़ाए जाते हैं, लोग जयकारे लगा रहे हैं, और ये पूरा परिसर है बागेश्वर धाम का जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इसी के साथ में थोड़ी दूर पर, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर बाबा का आश्रम है। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये शिव मंदिर देखिए। दरअसल बाबा ने अपने चमत्कार की शुरुआत इसी शिव मंदिर से की। आज से कुछ साल पहले बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आइए आपको मैं चमत्कार दिखाता हूँ। इस शिव मंदिर में कभी बल्ब नहीं लग पाता है, बल्ब लगाते ही बल्ब फूट जाता है और सिर्फ दिए जलते हैं, सब बाबा का कहना है। बहरहाल कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आए हुए, उनसे बात करते हैं। आप लोग पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं? क्या सुनकर यहाँ पर आए हैं? दर्शन करने आए हैं। कुछ चमत्कार अपने जीवन में देख रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। कैसा चमत्कार हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। क्या बदलाव हुआ, क्या चमत्कार देखा? बहुत सारा बदलाव हुआ जी। हाँ, बहुत सारा बदलाव हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज कई लोग ये कह रहे हैं कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास। आप क्या मानते हैं, चमत्कार है? चमत्कार मानते हैं। चमत्कार मानते हैं, और जो ये कहते हैं उनको खुद अंधविश्वासी हैं, उनको खुद नहीं पता है। अगर उनको कुछ पूछना है तो आप अर्जी लगाइए, आइए मंदिर के चक्कर लगाइए। लोग कहते हैं कि ऐसे जादूगर भी हैं जो बताते हैं, लेकिन आप लोग क्यों उन पर विश्वास? नहीं, वो कोई जादूगर नहीं है, उनमें आस्था है, वो भगवान के प्रति उनके परम भक्त हैं। वो बालाजी महाराज की कृपा है उन पर, और वो चमत्कार करते हैं। सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे जी, बिल्कुल रहेंगे। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखिए कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ बालाजी की सेवा होती है, हनुमान जी की सेवा होती है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, एक जगह ये भी है यहाँ पर, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि बाबा भूत प्रेतों का भी इलाज कर देते हैं, जिसके ऊपर भूत प्रेत लगे हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरीके से लोग पहुंचे रहते हैं और यहाँ पर उनका भी इलाज इसी तरीके से किया जाता है। दरबार लगेगा आज शाम तक, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले अब पूरे देश में दो चीजों को लेकर बात हो रही है कि बागेश्वर धाम आखिर कहाँ है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाबा ने अपना दिव्य दरबार लगाया और उस दौरान एक मुस्लिम महिला आकर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेती है, तो अब एक अलग चर्चा और शुरू हो गई है कि बाबा ने ये खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि जो हिंदुओं के साथ है वो मेरे साथ आइए, मैं हिंदुओं को आगे लेकर चलूंगा। एक समाज जो हम तैयार कर रहे हैं उसे आगे लेकर चलते हैं। लेकिन इसी बीच उनके चचेरे भाई लोकेश गर्ग को धमकी दे दी जाती है कि जान से मारने की। फिलहाल पुलिस में उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है और इसके साथ ही अब वहां पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा अनोखा नजारा है, लोग एक विश्वास पर खींचे चले आ रहे हैं।
कोई मेला लगा हुआ है। जिस तरीके का माघ मेला प्रयागराज में देखते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आप कभी मेले में देखते हैं, वैसी तस्वीरें हैं। लोग यहाँ एक विश्वास पर खिंचे। ये देखिए, ये इस तरीके से लोग पोटली बांधते हैं। ये अर्जी लगा रही हैं आप? यकीन है कि अर्जी पूरी होगी? क्या अर्जी लगाई? लगा दी, पूरी हो जाएगी। बाबा पे पूरा विश्वास है? बाबा में विश्वास है, ये लोगों का विश्वास है। आप लोग बताइए, कब से सेवा कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? कब से सेवा कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? लेकिन बाबा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं या अंधविश्वास में लोगों को धकेल रहे हैं? छत्रपति बालाजी पे यही चीजें हो रही है, तो तभी अंधविश्वास है। बाबा कब से आप देख रहे हैं कि बाबा लोगों के बारे में बता देते हैं? कितने सालों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं बाबा? बाबा नहीं बता रहे, बालाजी बता रहे हैं सर। बालाजी की जो कृपा है। बाबा नहीं, बालाजी आप कहते हैं? बालाजी। बाबा जी जो बता रहे हैं लोगों के बारे में, क्या वो वाकई सच है? जो बालाजी प्रेरणा दे रहा है वही बात। उनको बालाजी प्रेरणा देते हैं। कब से यहाँ पर हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? कब से इस धाम से जुड़े हुए हैं? जानकारी नहीं है। सालों से उनके ही पिता द्वारा ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बालाजी की स्थापना की गई थी, यहाँ ये मूर्ति रखी गई थी और उसके बाद से ही वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दर्शन करने आए? जी, दर्शन करने आए। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कितना विश्वास है आपको? बहुत विश्वास है, 100% विश्वास है हमको। कोई अंधविश्वास नहीं? कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सिर्फ चमत्कार है। हमारे बागेश्वर महाराज के कोई बदलाव आपके जीवन में हुआ? हमारे बहुत विश्वास है हमको। कोई किस चीज के लिए विश्वास है? क्यों बदलाव? कोई बदलाव ये हुआ कि हमारे बच्ची का पेट में बहुत दर्द था, हमने यहाँ आया, उनसे प्रार्थना की, ऑटोमेटिक एकदम सही हो गया उनका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोगों का विश्वास है जो आप सुन रहे हैं, और इसी पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई ये विश्वास है या कुछ और। बहरहाल जो धमकी उनके चचेरे भाई को दी गई है, अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के एसपी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत एक आवेदन प्राप्त हुआ था लोकेश गर्ग जी के द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके फ़ोन पे अलग अलग 2 नंबरों से कॉल आया, जिन्होंने बार बार बोला कि मेरी बात धीरेन्द्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और बार बार उसने बात की, प्रयास किया, बोला बहुत समस्याग्रस्त है और बात करना उसका बहुत ही आवश्यक है। पर जैसे जैसे, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो छतरपुर में हैं और जो महाराज जी हैं वो छत्तीसगढ़ रायपुर में है, तो उनका बात करा पाना संभव नहीं है। तो आवेश में आके उसने कई ऐसी चीज़ें बोली कि जिसके आधार पे संज्ञेय अपराध होना पाया गया और हम लोगों ने कायमी की है। इसमें अभी तक जो अभियुक्त है, संदेही है, उसका नाम अमर सिंह है और जो भी इसके सिम धारक है उनकी गहराई तक तस्दीक जांच की जा रही है और अगले 24 घंटे के अंदर जो भी रहेगा उसका हम खुलासा करेंगे। तो सुना आपने, उनके चचेरे भाई को धमकी दी गई है। अब उस पर पूरे मामले पर पुलिस जो है छानबीन कर रही है, मोबाइल को नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से आपको नजारा दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, लोग पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर? जी। सुनकर आए हैं यहाँ के बारे में? जी। फेसबुक वगैरह पर देखा है यहाँ के बारे में? हमारे बगल में जो है झांसी के रहते, वही हमें बताए थे। अच्छा, उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ था जो आप चाहते हैं? जी, वो यहीं के है रहने वाले। यहीं के रहने वाले हैं। आप लोग किस विश्वास के साथ आई हैं अम्मा? कोई विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास। क्या विश्वास है? सब कुछ विश्वास है। कहा ये सब महाराज जी चमत्कार है कि अंधविश्वास है? विश्वास है। विश्वास है। हाँ। जीवन में परिवर्तन हो रहा है आप लोगों के? हाँ। आप देख रहे हैं? नहीं हो रहा, हो रहा है। ठीक है। ये इस तरीके से देखिए, हनुमान चालीसा भी लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं और ये एक पूजा भी खैर होती है सनातन धर्म में। सीताराम सीताराम लिखा जाता है, इसी तरीके से लोग देखिए सीताराम लिख रहे हैं। आपसे बात करते हैं, कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हो गया 8 बजे। 8 महीने से बैठे हैं। पिछले 3-4 महीने में महाराज जी की बड़ी चर्चा देश भर में होने लगी है। ये क्या है, आप क्या मानते हैं? चमत्कार है या बाबा के पास में कोई ऐसी देवीय शक्ति है, या लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास है? ये सब बागेश्वर बाबा का चमत्कार है। माँ का चमत्कार है। बाबा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं? ना, बाबा तो हमारे, बाबा को दिव्य दृष्टि बालाजी दे रहे हैं। तो हमारे सिद्ध हैं, हनुमान जी के सिद्ध हैं। अच्छा, उनको सिद्धि मिली हुई है? एकदम सिद्धि मिली हुई है। हनुमान जी की सिद्धि मिली हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस मंदिर में आने के बाद कुछ आंखें जिस पर टिक जाती हैं, वो ये पोटलियां होती हैं। इस तरीके से देखिए, लोग पोटली बांध देते हैं और इसी को अर्जी कहते हैं कि अर्जी लगा दी है, बालाजी बागेश्वर महाराज सुनेंगे। कुछ और लोग भी हैं। आप यहाँ कब से सेवा दे रहे हैं? प्रयागराज से आए मैडम। हाँ, प्रयागराज से। आप प्रयागराज से आके यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? जी मैडम। कब से दे रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। बाबा को लेकर बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन बाबा को लेकर विश्वास भी है। आप क्या कह रहे हैं जो प्रयागराज से यहाँ खींचे चले हैं? हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्या हुआ है? मैं विश्वास है। क्यों ऐसा? आप
देखिए हमारा जो है घर में बहुत अशांति रहता था, यहाँ आने में बहुत ठीक हुआ है। हमारे मामा जी जो है काफी शराब पीते हैं, एक बार आने पे उनका ठीक हो गया जी। तो आपके जीवन में ये बदलाव हुआ, आप क्या मान रहे, बाबा ने कुछ लिख कर दिया था आपको? नहीं, सब बालाजी की कृपा है, सब सन्यासी बाबा की। तो आचार्य जी पर विश्वास है? जी। आचार्य जी लिख कर देते हैं, कहते हैं कि भविष्य के बारे में बता देते हैं, आप मानते हैं इस बात को? या बालाजी कृपा से सभी को बता रहे हैं। अच्छा, सभी को कल्याण होगा। बालाजी की कृपा से सबको बता रहे हैं। ये कुछ और लोग हैं, किसका नाम सुना था, यहाँ चले आए? धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। क्या सुना उनके बारे में? आप तो बड़े छोटे हैं, क्या सुना उनके बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में? वो हर चीज सब ठीक कर देते हैं। आप मानते हैं वो ठीक कर देते हैं? हम तो पहली बार आए सर। पहली बार आए हैं। अम्मा मानती हैं कि सब ठीक कर देंगे आचार्य जी? हाँ। क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? उस परेशानी को लेकर आई हैं? हाँ, जब मानती है तभी तो आ रही हैं। आपसे पूछ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं, लोग इतना चर्चा करने लग गए हैं, इसे आप अंधविश्वास कह रहे हैं या चमत्कार कह रहे हैं या विश्वास है? श्रद्धा है, विश्वास है, सवार है। विश्वास बालाजी में है या बाबा में है? बालाजी है। महाराज में है? बालाजी। महाराज जो लिख कर दे रहे हैं, आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल डन है। क्या कोई ऐसे लिख कर दे सकता है भविष्य के बारे में? भविष्य के बारे में लिख कर दे सकते हैं बाबा? ठीक है, देखिए मिली जुली राय है लोगों की। दो चीजें यहाँ आकर जानने को मिलती हैं। पहला, बाबा में लोगों का प्रगाढ़ विश्वास, और दूसरा कि बाबा को लेकर यहाँ पर बालाजी के भी लोग दर्शन करने आते हैं। आमतौर पर आप सालासर बालाजी जाएंगे, वहाँ पर भी इसी तरीके से भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है, और उसमें सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये मंदिर है, ये नारियल है, क्योंकि ये मंदिर ही है जहाँ से बाबा ने आज से कुछ साल पहले अपने चमत्कारों की शुरुआत की थी। इसी मंदिर को लेकर बाबा ने दावा किया कि आप आइए इस गड़ा गांव में और देखिए आकर कि यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ कभी बल्ब नहीं लगता है, बल्ब लगाते ही फूट जाता है, और आप यहाँ पर सिर्फ दिए जला सकते हैं। लेकिन उससे भी अलग है लोगों की ये आस्था। यहाँ कम से कम 3-4 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता है, और उसके बाद लोग आ पाते हैं। इतने नौजवान हैं, दूर दूर से आए हैं, किस विश्वास के साथ आए हैं? हमारा बालाजी में विश्वास है, इस विश्वास पे ही आए। बालाजी में विश्वास है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में विश्वास है? हाँ है विश्वास। कैसा विश्वास है? मुसलमानों के द्वारा दिए हुए, जैसे हमने फैजाबाद को अयोध्या किया, इलाहाबाद को प्रयाग किया, इसी प्रकार भोपाल का कोई अर्थ ही नहीं होता। इसका नाम पहले भोजपाल था, तब भोजपाल किया जाए। महाराज जी, बाबा रामदेव जी ने तारीफ की थी बागेश्वर धाम बाबा की आपके सामने, और उनको एक चमत्कारी बाबा बताया है। तो आपकी नजर में क्या आपके, पहले तो ये बताइए कि शिष्य हैं, किस तरह से हैं? हाँ, वो तो मेरे शिष्य है। उस बालक ने मुझसे ही राम मंत्र की दीक्षा ली है। अच्छा, तो क्या चमत्कार करते हैं, दिव्य शक्ति है उनके पास, या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के? नहीं, सनातन धर्म को आगे बढ़ने काम अच्छा लड़का कर रहा है। कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनकी वो तो देखिए, अच्छा काम करने पर सवाल उठाए जाते हैं, मुझ पर सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या करिएगा? महाराज जी, क्या लगता है कोई शक्ति है, सिद्धि है, क्या है? आप तो और सब तो ऐसे चमत्कार दिखाते नहीं, आपसे भी लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा शास्त्र ही मेरा चमत्कार है। ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत 1.5 लाख पृष्ठ मुझे कंठ से कोई जहाँ से पूछे बताऊं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता अलग अलग होता है ना। उनका वो रास्ता, मेरा ये रास्ता। महाराज जी, क्या लेकिन ये क्या चमत्कार जैसी चीजें संभव है क्या, जिनको लेके इतनी बातें हो रही है? संभव है क्या ये सिद्धियां और चमत्कार संभव हैं? देखिए, सब कुछ संभव है भगवान की कृपा पर। अब सुहानी तो कह रही है कि ट्रिक है। कल का उसका वक्तव्य देखा आपने, सुहानी का, वो तो करे ट्रिक है। अब ट्रिक है, चमत्कार तो भगवान जाने, पर है अच्छा है। अंधविश्वास से भी जोड़कर इसको लोग नहीं। दिस इज नॉट ब्लाइंड सपोर्टिंग, दिस इज फैक्ट। महाराज जी, जो श्याम मानव जी हैं, अंधविश्वास उन्मूलन समिति के महाराष्ट्र के हैं, और उन्होंने बकायदा इनके खिलाफ, बागेश्वर धाम के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। मैं बात कर रहा हूँ,
मैं तो उत्तर यही दूंगा, कट लगे तो लगे, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे भूखे हजार। कांग्रेस के नेता भी बड़ी आलोचना कर रहे हैं कई सारे, धीरेन्द्र शास्त्री जी की। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने भी कहा कि ये सब अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। अब कांग्रेस तो निरंतर आलोचना करती। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि राम जी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए थे। कांग्रेस की बात क्या मान जाए। महाराज जी, पिछले कुछ समय में कथाएं बहुत प्रचलित हो गई हैं, बहुत लोग कथाएं कर रहे हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, मगर उन कथाओं में अधिकतर कथावाचक पॉलिटिकल बातें ज्यादा करते हैं। आप इसको किस रूप में लेते हैं? पॉलिटिकल बातें कहीं कश्मीर, कहीं हिंदू, कहीं मोदी। मैं स्वयं करता हूँ। अब मुझ पर आप क्या किसी हम नहीं मैं हमको सुनने गए? हाँ, मेरी बात तो सुनिए। लेट मी से आफ्टर दैट यू कैन पुट अप क्वेश्चन। लेट मी से ऐसा है, मैं तो श्री राम कथा, हाँ मेरी बात सुनी जाए, और जितना मैं बोलूँ आपको छापना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर भी FIR करूंगा। मैं तो राम कथा को राष्ट्र कथा से अलग मानता नहीं। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने राम जन्मभूमि पर बयान भी दिया था, आप जानते ही हैं। मेरे बयान ने दिशा बदल दी थी और दशा भी बदल दी थी, पूरा निर्णय पलट गया वहां का। और अभी POK के संबंध में मैंने अभी मैं आ रहा हूँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ करके सारासर राजस्थान में। उसका एक ही संकल्प, अखंड, हमारा भारत अखंड हो जाए। तो अखंड, भारत की अखंडता तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। भारत अखंड हो, हमारा कश्मीर हमको मिल जाए, पाक अधिकृत कश्मीर। 370 हमारी गई ही, 35 से गया ही, ट्रिपल तलाक गया ही। तो अच्छी बातों को उजागर करना मुझे तो नहीं लगता कि राजनीतिक है ये। मगर आपसे लेकिन राम कथा सुनने आते हैं। लेकिन नहीं, ये किसने कह दिया? यदि वो हमको किसी ने मुझे लिखित दिया हो तब ना। अब मुझे एक आश्चर्य है, लोग राम जी को राष्ट्र से अलग क्यों मान रहे हैं? मैं और बोलूं, और एक बात और बोलूं, और जो श्री राम को राष्ट्र से अलग मान रहे हो उनको मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए। गुरुजी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के कोई सबूत तो दिए ही थे। दिग्विजय सिंह की बुद्धि इसमें हो गई खराब। जब से अमृता से संबंध किया तब से और गड़बड़ हो गया उनको। महाराज जी, एक और बात है, ये जो लगातार आपके शिष्यों के बयान आ रहे हैं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आता है। नहीं, देखिए, समर्थन नहीं, जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन हम करते हैं। मैं राजीव को भी बहुत प्रेम करता था, मैं। राजीव गांधी को बहुत प्रेम करता था मैं। अच्छा काम करने वालों को मैं प्रेम करता हूँ। राहुल गांधी, अरे वो तो ही पप्पू। अच्छा, ये जो एक FIR दर्ज हुई है छतरपुर में, धमकियां मिलने लगी है बागेश्वर धाम। आप सही मिलने लगी, गलत हो रहा है ये। कैसे? बहुत गलत हो रहा है ये। अच्छा, नाराजगी व्यक्त की कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं होगा मैं भोपाल नहीं आऊंगा अगली बार। हाँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ, कथा करने नहीं आऊंगा। अच्छा महाराज, क्योंकि सुन जाए, क्योंकि भोपाल को भोजपाल करने को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों जगह ही अंतर पड़ रहा है। जब हम सोचिए कि हम फैजाबाद को हम अयोध्या कर सकते हैं, कितना बड़ा अंतर है, बताओ आप। प्रयाग, इलाहाबाद को हम प्रयाग कर सकते हैं, होशंगाबाद को हम नर्मदा नगर कर सकते हैं, तो भोपाल को भोजपाल क्यों नहीं कर सकते? महाराज जी, से हो क्या जाएगा? इससे नाम तो बदलेगा। नाम बदलेगा, इससे महाराज भोज के पराक्रम का अनुभव होगा। महाराज जी, बागेश्वर बाबा हैं, तो उन्होंने एक मुस्लिम महिला को हिंदू धर्म ज्वाइन करवाया है। हाँ, मेरी इच्छा से करवाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो जो CM है छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है, क्या वो किस कैटेगरी में रखे? कानूनन जनरल में रखें, OBC में रखें, वो कैसे? नहीं, जनरल में रखेंगे।
चलो अपन सब लोग 2-2 मिनट की बात कर लें। तो आ जाओ सर जी, कुर्सी दे दो भैया, एक सेकंड। हाँ नहीं, पूछते जा रहे एक छोटा लो सर। सुन रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, उनके गुरु को, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारा शास्त्र ही चमत्कार है और धीरेन्द्र जो है वो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने मुझसे शिक्षा दीक्षा ली है और ऐसे में मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अखंड भारत पर सियासत ना की जाए। राम जी जो हैं वो राष्ट्र से अलग नहीं हो सकते, राम कथा राष्ट्र कथा से अलग नहीं है। भोपाल में बाबा बागेश्वर के गुरु ने ये बातें कही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे शिष्य हैं और अच्छा काम जो भी करते हैं उन पर इसी तरीके के सवाल उठते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा शास्त्र ही हमारा चमत्कार है, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक चमत्कार है, जिसकी शिक्षा दीक्षा उन्हें उनके शास्त्र से मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार दावे जो किए जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कि उनको चमत्कार आता है, जिस तरीके से वो पर्ची पर लिख कर देते हैं, बताते हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पर उनका समर्थन उनके गुरु ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मेरे शिष्य हैं और जो भी अच्छा काम करते हैं उन पर इसी तरीके से सवाल उठाए जाते रहे हैं और जो काम वो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर चमत्कार ही है और ये संभव हुआ है भगवान के आशीर्वाद से। भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही वो इस तरह के चमत्कार कर पा रहे हैं। और साथ ही राम कथा से राष्ट्र कथा बिल्कुल अलग नहीं है। अखंड भारत की जो बात की जा रही है उस पर सियासत ना हो। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि जो इस तरह के गुरु हैं वो सियासी बातें क्यों करते हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राम कथा जो है वो राष्ट्र कथा से अलग नहीं है और साथ ही साथ अपने शिष्य का समर्थन करते दिखाई दिए। भोपाल में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। इस वक्त थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री उनके शिष्य हैं। इससे पहले भी उन्होंने समर्थन किया था कि जो दीक्षा है उन्होंने मुझसे ही ली है और जो चमत्कार की बात की जा रही है वो शास्त्र की वजह से संभव है, भगवान के आशीर्वाद की वजह से सब कुछ संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार कई लोग सवाल उठा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर, उस पर समर्थन करते नजर आए हैं उनके गुरु और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अच्छा काम जो करते हैं, जो बढ़िया काम करते हैं उन पर इसी तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, उंगली उठाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम करना छोड़ देंगे। तो इस वक्त की